तो चलिए अभी तक जितना कुछ पढ़े हैं इस लेक्चर में उसको हम क्या 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पूरे लेक्चर पे कमांड बनी रहे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीनों लेक्चर की बात करें, अभी तीसरा लेक्चर है, तीनों लेक्चर की बात करें तो अभी तक हम इस पर्टिकुलर लेसन में क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो चलिए पहली चीज़ तो मैंने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग पे, ठीक है। तो उसमें क्या बताया मैंने कि 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप्स बताया क्या 1 ठीक है। इसका दूसरा नाम है क्या इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं इंजेक्टिव, INGECTIVE इंजेक्टिव, ठीक है ना, इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आपको पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकैकी फलन, क्या बोलते हैं एकैकी फलन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ, इसका डिफिनीशन भी आपको पता है। दूसरा चीज़ मैंने क्या पढ़ा कि ऑन टू फंक्शन, अच्छा ये 1 है, दूसरा क्या है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव, ठीक है, सरजेक्टिव फंक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में आच्छादक फलन, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा कि जब कोई फंक्शन, ये दोनों फंक्शन होंगे, ठीक है ना, कोई फलन अगर ये दोनों टाइप का फलन होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे बाइजेक्टिव, क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो चलिए 1 फलन हो गया, ऑन टू फलन हो गया, और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पॉइंट हमने बताया था कि जो फंक्शन 1 नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, वो क्या होगा, वो मेनी वन होगा, क्या होगा मेनी वन, ठीक है, मेनी वन, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट क्या पढ़े थे कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा ऑन टू नहीं होगा, यानी सरजेक्टिव नहीं होगा, यानी जो फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा इनटू फलन, क्या होगा इनटू, ठीक है, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, वो क्या होगा इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा एक रिजल्ट है। अगर हम एक ऑनटू फंक्शन के एग्जाम्पल पर गौर करें तो हमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो ऑनटू फंक्शन होता है उसका कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन और क्या उसका रेंज, मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, या आप कह सकते हो कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं दोनों सेम होते हैं, किसके ऑन टू फंक्शन के, ठीक है ना। ये केस इन केस ऑफ ऑन टू, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन के केस में होते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या होते हैं कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको हम समझा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, वो फंक्शन किस पे सेट A to B पर डिफाइंड है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है बताइए, ये फंक्शन अगर देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 की B है और 5 की है, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेनी वन हो गया, क्या हो गया मेनी वन, ये क्या कैसा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ऑन टू के चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं है, तो यहाँ पे ऑन टू है क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट खाली नहीं है जो इमेज ना हो, ठीक है, यानी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट क्या है इमेज है, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट के, ठीक है, तो ये क्या है ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मैंने क्या बोला कि ऑन टू फंक्शन में इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन में
कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस फंक्शन से, अगर हम इस फंक्शन को, ठीक है, इस फंक्शन को मैं किसमें रिलेशन के टर्म में लिखता हूँ, ठीक है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है ना, तो हम रिलेशन के टर्म पे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, फिर 3 का किसके साथ है, बी के साथ है, ठीक है, 3 का बी के साथ है, फिर 5 किसके साथ है, बी के साथ है, ठीक है। इसके बाद 7 का किसके साथ है, सी के साथ है, फिर 11 के किसके साथ है, डी के साथ है। ये इसका था रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर हम, आपको पता है कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन किस पे डिपेंड है, डिफाइंड है, ये फंक्शन किस पे डिफाइंड है, सेट ए टू बी पे, सेट ए टू बी पे डिफाइंड है, ठीक है। तो कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन, तो सेकंड वाला जो सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है ना। ऑलरेडी जो सेकंड वाला रिलेशन कुछ भी, फंक्शन कुछ भी हो, वो जो है सेकंड वाला सेट वो क्या होता है, सेकंड वाला सेट वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। ऑलरेडी वो क्या होता है, सेकंड वाला सेट कोडोमेन होता है, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। अगर फंक्शन 2 सेट में डिफाइंड होता है, जो सेकंड वाला सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, कोडोमेन होता है। इसको मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। तो सेकंड कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा, सेकंड सेट क्या है, सेकंड सेट क्या है इसका, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब बात होगी रेंज की, बात करेंगे किसकी, रेंज की। तो रेंज में देखिए, रेंज का क्या, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड क्या, रेंज, यानी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, यानी सभी ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ चलिए निकाल लेते हैं। तो सेकंड से क्या है, ए है, इसका क्या है, बी है, 2 बार तो लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। इसके बाद सी और डी। तो यहाँ पे देख रहे थे कि ये फंक्शन क्या था, ऑन्टो था, और ऑन्टो फंक्शन में मैंने एक आपको क्या पहचान बताई थी कि क्या कोडोमेन और क्या रेंज दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये ऑन्टो फंक्शन की विशेषता है, ठीक है।